हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर 1 है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एक एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? न्यू कोर्स आया है, न्यू सिलेबस आया है 2026-27 का। तो वो बुक्स भी अवेलेबल नहीं है अभी। जो है फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ये है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड अपन बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। हिस्ट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इन सब चीजों से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कौन होते हैं। वो होते हैं रेने डेस्कार्ट, है ना। अब ये क्या है, ये हमेशा याद रखना, किसी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को अपन ग्राफ पर बता सकते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज एक ये क्लासरूम है, ये क्या है अपना क्लासरूम है। अब क्लासरूम में अपन यहाँ पे बेंचेस हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, यहाँ इस बेंच पे एक बच्ची बैठी है। अब इसका देखना है अपन को कि जिससे अपन ने इसको ब्लैक से डिनोट करा है, यहाँ एक बच्ची बैठी है, इसको अपन को बताना है कि कहाँ बैठी है। तो ये तो क्या होता है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होते हैं अपने कॉलम, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो होती हैं अपने रोज होते हैं। तो ये क्या होती हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और ये होती है अपनी वर्टिकल लाइन, है ना। परपेंडिकुलर बन रहा है, जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये कॉलम होते हैं। और ये हॉरिजेंटल लाइंस बन रही है। तो अपन एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताएंगे इसकी, कि भाई सेकंड रो में बैठी है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसी तरह से कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम पे है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन, ये बताएंगे। इसकी पोजीशन 2 कॉमा, अब ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है 2 कॉमा 2, इस तरह से बता सकते हैं। और अगर ये पूछा, ये वाला पार्ट पूछा है कॉलम 3 का, तो भी इसको ऐसे लिखेंगे 2 कॉमा 3। तो सबसे पहले क्या पोजीशन कौन सी डिनोट होती है, इसमें बताई जाती है कि रो वाली पोजीशन की कौन सी रो में है। और उसके बाद आता है ये कॉलम वाली पोजीशन की कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है, या सेकंड रो में थर्ड कॉलम पे है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लें अपन इसका, कि एक ये गिफ्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और इस एक बच्चा है, इसको बोला है कि भाई ये यहाँ से गिफ्ट लेकर आना है ना। ये बच्चा है और इसको गिफ्ट लेकर के आना है यहाँ सर, यहाँ से। तो सबसे पहले ये कैसे चलेगा, ये चलेगा स्ट्रेट। कहाँ चलेगा? राइट हैंड साइड चलेगा अपने। फिर राइट हैंड साइड से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर इसको गिफ्ट मिल जाएगा। और ये बहुत से वेज थे इसके, लेकिन अपन क्या करते हैं, इस वे से भी जा सकता था ये सीधे। लेकिन अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, इसको स्ट्रेट लाइन से चल के फिर अपन जहां अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं एग्जैक्ट पोजीशन पे, इस तरह से यूज करते हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं इसको। तो सरफेस प्लेन पेपर पे अपन जिस भी चीज को ग्राफ पेपर पे अपन प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट को बता सकते हैं, वो होता है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अपन देखते हैं, अगर ग्राफ पे पूछा है कि भाई ग्राफ पे ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, कि ये बच्चा बैठा है थर्ड कॉलम में और सेकंड रो में, तो अपन देखते हैं ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ में जो ये लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे कहते हैं रो। रो होती है हॉरिजेंटल लाइन, और एक्स एक्सिस कहलाती है। और जो कॉलम होता है ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है, ये वर्टिकल लाइन है ना। अब एक्सिस अगर कहीं पे भी पूछा जाए, एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। एक्सिस तो क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, सिंगल एक्स ले रहे हैं इसलिए एक्स एक्सिस, और वाई ले रहे हैं इसलिए वाई एक्सिस। इस तरह से अपन इसको बताएंगे यहाँ पे। अब ग्राफ में अगर पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ बच्चा बैठा है, तो अपन कैसे डिनोट करें, कैसे बताएंगे इसको। तो अपन क्या बताएंगे, भाई थर्ड रो के अंदर यहाँ है, थर्ड रो में बैठा है, और ये है इसका थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 3 कॉमा 3, इस तरह से बताएंगे। मेन होता है वो अपन जीरो से स्टार्ट, ये होता है जीरो पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में जीरो जो में होता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहां ये दोनों मिलते हैं पॉइंट। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर आता है 1, इधर भी 1 आता है रो में, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। होता मिलता कहाँ है, जीरो से स्टार्ट होकर के। अब देखो यहाँ कितना चला, अगर रो की बात करें अपन, तो ये रो है अपनी, ऐसे चल रहे हैं 1 2 3, तो ये थर्ड रो हो गई। ठीक है, अब यहाँ वर्टिकल में चले अपन, तो ये 1 2 और 3, इसलिए ये क्या हो गया, 3 दोनों मिलकर के यहाँ मिल रहे हैं, तो इसलिए ये कितना चला, इतना तो ऊपर चला। यहाँ से इतना चला, और यहाँ से भी इतना चला, यहाँ से भी इतना चला, इस तरह से।
तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम। फिर से देखना एक बार, अगर अपन से ये पूछा जाए, ये वाला पार्ट पूछा जाए, तो अपन क्या बताएंगे, यहाँ से कितना चला, रो में देखिए आप, तो रो में देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एक्स एक्सिस, उसको लिखेंगे पहले, 5 हो गया। अब ये कितना ऊपर चला है, या अपवर्ड डायरेक्शन में कितना गया है, तो 1, ये हो गया 1 2 3 और 4। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, वाई एक्सिस पे 4। तो हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस को बाद में लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको 5,4, इस तरह से डिनोट करेंगे। अब कॉलम और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रो होता है वो एक्स एक्सिस में हॉरिजेंटल लाइन होती है, कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइन होती है और वाई एक्सिस कहलाता है। और इनको जो, या ये जहां मिलते हैं, इनके जो पार्ट्स बनते हैं, इनको अभी बताते हैं कैसे क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं। आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बताना। अगर अपन ग्राफ पे बता रहे हैं तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अगर ग्राफ पेपर पे बता रहे हैं और सिंपल वे में बता सकते हैं तो वो तो अलग है ही। और ग्राफ पेपर पे बताने के लिए जो अपन यूज करते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आगे देखते हैं अपन इसको कि किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं रिलेटेड, वो देखते हैं। ग्राफ में आगे देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों, कि आर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, कि कोऑर्डिनेट कहाँ जहाँ यहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। ये तो पॉइंट था अपना ओ जीरो, ये था ओरिजिन का पॉइंट। अब यहाँ जहाँ दोनों मिल रहे हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट में जैसे सपोज अपन ने दिया है 3 और कॉमा 4, बी का बताओ क्या है, तो 3 कॉमा 4। तो अब 3 क्या होता है, एब्सिसा होती है, और जो 4 है ये ऑर्डिनेट होता है, मतलब वाई एक्सिस पे जो होता है ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पे बोलते हैं एब्सिसा। अब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस लिखेंगे, देन वाई एक्सिस लिखेंगे। और 3 और 4 का पूछा क्वेश्चन में यही आ जाता है कई बार, एब्सिसा क्या है इसकी 3, और ऑर्डिनेट पूछा है तो ये हो गया इसका 4 हो गया। अब बताओ बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ कौन सा है। वो बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 3,4 ये लोगे, एक्स एक्स 3,4 लोगे, ये तो हो गया। अब अगर एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है, ये दिया है सी। अब सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ, सबसे पहले एक्स एक्सिस वो है 4, तो सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने के लिए अपन करेंगे सी कॉमा 4 है, और उसके बाद कौन सी रो है, कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है। तो अपन क्या लिखते हैं पहले, फोर्थ तो क्या हो गया अपना एब्सिसा हो गई, और ऑर्डिनेट हो गया 5। तो ये ध्यान रखना, बस कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी बोला है लिखने के लिए तो पेयर में होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो वो कैसे लिखते हैं अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ओके, तो बच्चों अपना कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहाँ पे अपन प्लेन सरफेस होता है, जहाँ पे अपन 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कैसे बनेंगे 4 क्वाड्रेंट, सबसे पहले ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये रो है, ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस ये वाला तो क्या होता है, यहाँ पे कितने होते हैं, ये सारी पॉजिटिव लाइन होती है, तो ये सारा पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है। ओके, और वाई एक्सिस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे 1 2 3 4। अब एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, जैसे अपन नंबर लाइन पे जाते हैं, नंबर लाइन की तरह समझ लो आप, राइट हैंड साइड जा रहे हो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हो तो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो नंबर लाइन की तरह ही है, तो यहाँ क्या होता है, इसको यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ एक्स होता है, इसको नाम दे देते हैं एक्स डैश, और यहाँ वाई है ऊपर, और नीचे की तरफ आते हैं तो इसको दे देते हैं वाई डैश, नेम दे देते हैं। जो ये पॉइंट होता है मिडिल में, जहां ये दोनों मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। ये होता है 0 और 0 है ओरिजिन। अब अपन नीचे की तरफ आते हैं, अब अपन ने इसकी बात कर ली। अब अगर अपन इस वाले पोर्शन पे आते हैं तो ये क्या होता है, एक्स का ये नेगेटिव पार्ट होता है, और इसी तरह वाई का ये क्या होता है, ये वाला भी ये तो सॉरी, ये वाला पार्ट क्या होता है, वाई का नेगेटिव पार्ट होता है। इधर की तरफ आएंगे वाई नेगेटिव होगा। इसको एक मिनट वापस से देखना, ये नेगेटिव पार्ट अभी बताते हैं, वापस से एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे पहले समझना है, ये पॉजिटिव है, ये भी वाई पे आया पॉजिटिव है, ये एक्सो पॉजिटिव है, ये तो एक्सो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई क्या है, ये नेगेटिव आ जाता है। इधर वाई नेगेटिव हो गया, यहाँ आ गया वाई नेगेटिव पार्ट में। ओके, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है एक्स, यहाँ एक्स हो गया नेगेटिव पार्ट में। अब जो ये चारों पार्ट बनते हैं इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ये इनका नाम दे दिया अपन ने, क्वाड्रेंट दे दिया। इसको कैसे अपन डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ।
रोमन नंबर से डिनोट करते हैं इसको। और प्लेन सरफेस जहाँ 4 क्वाड्रेंट बने उसे कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, और इसी तरह से इसको समझेंगे अपन। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, और इसको कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, अब सबसे पहले इसको समझना, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, वाई एक्सिस भी प्लस है, तो ये पोर्शन हो जाएगा प्लस और प्लस वाला पोर्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस और प्लस वाला। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं अपन, ये हो गया अपना प्लस, ये तो सबसे पहले तो क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस पहले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस, देन वाई एक्सिस, तो ये हो गया प्लस, तो माइनस और प्लस वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। देन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है अपना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आ गया माइनस और वाई एक्सिस भी आ गया माइनस, तो ये वाला पोर्शन होता है जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये माइनस माइनस वाला होता है। और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है नेगेटिव, तो इसको पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, अब ये अपन ने पढ़ा था एक्स प्लस माइनस, और प्लस और माइनस हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब अपन देखते हैं क्वाड्रेंट कैसे करेंगे, तो नेम कैसे देंगे, जैसे सपोज अपना क्वाड्रेंट 1 है, इनको कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, बस एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, रोटेट करेंगे। ओके, जहां ओरिजिन पे 0 और 0 पॉइंट मिल रहे हैं, एक्स और वाई जहां मीट हो रहे हैं, वहां से लाइन जा रही है, उसे उससे क्वाड्रेंट बनता है, उससे 4 पार्ट्स बनते हैं। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसमें कौन से इसको कैसे नंबर नेम देंगे, ये हो गया अपना एक्स, और ये हो गया एक्स ओ और वाई, ऊपर जाते हैं एक्स ओ वाई। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट को अपन कैसे करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया अपना एक्स डैश ओ और वाई, एक्स डैश आ गया यहाँ पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये हो गया अपना एक्स डैश ओ वाई डैश। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो एक्स ओ और वाई डैश, ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं, सबसे पहले एक्स ओ वाई जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमेशा एक्स भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं वो सारे इस क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, तो एक्स एक्सिस क्या है अपना, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस है पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस वाले नंबर होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। ओके, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव, एक्स डैश आ गया इसलिए नेगेटिव है, और वाई नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, इसलिए ये नेगेटिव है, देन माइनस और माइनस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी, तो ये होता है पॉजिटिव और माइनस का साइन होता है, इसे इस तरह से इसको सॉल्व। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, अपने यहाँ किसी को यहाँ कुछ है पॉइंट दे दिया पी पॉइंट, और इसको डिनोट करना है, कैसे बताना है, तो सपोज यहाँ पे था 1 2, ये 3 है, और ये वाला पॉइंट है 2, तो अपन इसको कैसे बताएंगे, 3 प्लस का है 3, तो 3 माइनस 2, इस तरह से बताएंगे इसको आंसर में। तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या है ये। अगर अपन ने सपोज कोई भी पॉइंट लिया है न, पॉजिटिव कब है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 में, और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया। फिर अगेन अपन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं एब्सिसा, तो माइनस का साइन है, और इधर पॉजिटिव का साइन है, तो माइनस और प्लस हो गया। देन अपन वापस से एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो माइनस का साइन है, तो माइनस, और ये नीचे भी आ रहे हैं डाउनवर्ड, माइनस हो गया। इसी तरह से अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करी थी, प्लस में था पहले एक्स एक्सिस और नीचे आया माइनस, तो वाई एक्सिस है वो माइनस में, वाई डैश। तो इस तरह से इन क्वाड्रेंट को के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नए क्वेश्चंस के साथ में, और आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय।